फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। ये काफ़ी अच्छा आज का जो सामने आपके टॉपिक दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यह है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस सभी वो एग्ज़ाम जो लिटरेचर के ऊपर बेस्ड हैं उन सभी के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी कोई भी स्किप ना करें, क्योंकि बीच में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मिस हो जाती है। तो इसमें आज आपको पता चल जाएगा जो ह्यूमर होता है वो अलग ही तरीके से बताया जाता है। लिटरेचर की जब बात की जाए और जब बात की जाए बेन जॉनसन की, तो ये अलग ही ह्यूमर हो जाता है। ह्यूमर का मीन्स वैसे तो हम अम्यूज़मेंट से समझते हैं, हास्य से समझते हैं, लेकिन यहाँ पर ह्यूमर का जो मीन्स है वो जो 4 नेचुरल फ्लूइड होते हैं जो मनुष्य की बॉडी में, जो कि बेन जॉनसन ने बताए हैं, उनके कारण कभी कभी उनमें से अनियमितता हो जाती है, इनकंसिस्टेंसी हो जाती है और वो व्यक्ति को एसेंट्रिक बना देती है। उनमें से किसी को भी ज़्यादा हो जाए, वो 4 फ्लूइड ज़्यादा हो जाए फ्लूइड या फिर कम हो जाए, तो उससे मनुष्य एसेंट्रिक बन जाता है, एक सनकी बन जाता है, जिससे कि कॉमेडी क्रिएट हो जाती है। तो वो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। देखिए, व्हाट इज़ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। सबसे पहले कॉमेडी ऑफ ह्यूमर होता क्या है वो देख लेते हैं। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉमेडी प्रिंसिपली एडोप्टेड एंड प्रैक्टिस बाय बेन जॉनसन। किसने प्रैक्टिस की इसे सबसे ज़्यादा? इसे प्रैक्टिस किया गया बेन जॉनसन के द्वारा। ये क्वेश्चन बन जाता है कि किसने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को प्रैक्टिस किया, वो है बेन जॉनसन। इट शुड बी क्लैरिफाई एट the very beginning that the term humor in this context does not mean humor in the ordinary sense of amusement। यहाँ पर ह्यूमर का मीन्स हमें अम्यूज़मेंट से नहीं समझना है, न ही प्लेजेंट्री या फन से समझना है। यहाँ पर ह्यूमर का जो मीन्स है वो देखिए क्या है। ह्यूमर इज़ यूज्ड हियर इन द क्लासिकल सेंस ऑफ 4 नेचुरल फ्लूइड। जो 4 नेचुरल फ्लूइड होते हैं मनुष्य के शरीर में, उसे यहाँ पर ह्यूमर की संज्ञा दी गई है। फाउंड इन ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो मनुष्य के फिजियोलॉजी में पाए जाते हैं वो 4 नेचुरल फ्लूइड हैं, विच डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स नेचर एंड टेम्परामेंट। जो एक इंडिविजुअल के नेचर को और टेम्परामेंट को डिसाइड करते हैं, ये 4 ही जो नेचुरल फ्लूइड होते हैं ये ही। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कौन कौन से जो 4 प्राइमरी फ्लूइड हैं वो है ब्लड, फ्लेम, कॉलर, जिसे येलो बाइल भी कहा जाता है, याद रखना ये भी क्वेश्चन बन जाता है, मेलानकॉली, जिसे ब्लैक बाइल कहा जाता है। तो ये 4 नेचुरल फ्लूइड हैं। अब किसी के भी ज़्यादा होने से, कम होने से एक मनुष्य में एक अलग ही तरह की उसमें सनकीपन आ जाता है। ब्लड में या फ्लेम या क्लोरल जो भी है, कॉलर या मेलानकली, इसमें कोई भी ज़्यादा हो जाए या डिस्टर्बेंस जो हो जाए इन फ्लूइड में, मनुष्य एक अलग ही प्राणी बन जाता है। तो अलग अलग फ्लूइड के इनकंसिस्टेंसी से अलग अलग उसके अंदर क्वालिटी आ जाती हैं। Whose mixture determines both a man's physical state, his character type। ये ही जो फ्लूइड हैं ये मनुष्य के फिजिकल स्टेट और उसके कैरेक्टर को डिसाइड कराते हैं। अ नॉर्मल मैन हैज़ ए बैलेंस मिक्सचर ऑफ ऑल 4 ह्यूमर इन हिज फिजियोलॉजी। एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसके अंदर ये सभी जो 4 जो फ्लूइड बताए हैं वो एक बैलेंस मिक्सचर होता है। लेकिन एनी इम्बैलेंस और एक्सेस ऑफ एनी वन ऑफ दिस ह्यूमर मेक्स द इंडिविजुअल एसेंट्रिक, लुडिक्रस, ऑब्सेस्ड बाय पर्टिकुलर ह्यूमर। लेकिन अगर इम्बैलेंस हो जाए इनमें से किसी का भी, तो उस व्यक्ति में एसेंट्रिकपन भी आ सकता है, लुडिक्रस भी हो सकता है, वो व्यक्ति ऑब्सेस्ड भी हो सकता है। तो उसमें कुछ भी, कोई भी क्वालिटी या उसके अंदर कोई भी अवगुण जो है क्रिएट हो सकता है। अब कौन कौन से जो फ्लूइड है उसके एक्सेस से क्या होता है? अगर एक्सेस हो जाए, एक्सेस ऑफ एनी वन ह्यूमर मेक्स मैन सैंग्विन। सैंग्विन क्या होता है? चीयरफुल। ये अगर ब्लड की अधिकता अगर आ जाए किसी में, वो व्यक्ति चीयरफुल बन जाता है, जिसे सैंग्विन की उपाधि दी गई है, जिसे कहा गया है
क्लासिकल में ह्यूमर में सैंग्विन इसे कहा गया है चीयरफुल। फिर इसके बाद फ्लेमेटिक हो जाता है व्यक्ति। फ्लेमेटिक किसके कारण होता है? ये फ्लेम अगर ये हो जाए, इसके अंदर फ्लेमेटिक हो जाता है वो, उसके अंदर काम कंपोज, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम या कंपोज हो जाता है यदि उसके अंदर फ्लेम जो है इसकी अधिकता हो जाए। फिर इसके बाद कॉलरिक हो जाता है व्यक्ति। अगर कॉलर की ज़्यादा अधिकता हो जाए, कॉलरिक हो जाता है, वो हो जाता है इल टेम्पर्ड। फिर मिलानकॉलिक, मिलानकॉलिक या जिसे ब्लैक बाइल भी कहा है, अगर उसकी अधिकता हो जाए तो हो जाता है व्यक्ति सैड या मिलानकली। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई हुई है, ये सभी पॉइंट्स जो हैं आप नोट कर लीजिएगा। किसकी अधिकता से क्या होता है? ब्लड की अधिकता से, फ्लेम की अधिकता से, क्लोर की अधिकता से या मिलानकली की अधिकता से क्या होता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ। और देखते हैं क्या है डेफिनेशन में। इन द बेन जॉनसन्स कॉमेडी ऑफ ह्यूमर नो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैज़ दीज ह्यूमर इन बैलेंस प्रोपोर्शन। किसी भी कैरेक्टर में, बेन जॉनसन की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में किसी भी कैरेक्टर में जो भी उसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उसमें बैलेंस ये प्रोपोर्शन नहीं दिया गया। ऑल द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैव वन और अदर ह्यूमर इन एक्सेस, या तो किसी न किसी में इसकी अधिकता पाई गई, किसी भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में जब बेन जॉनसन की बात हो। देयरफॉर ईच मेजर कैरेक्टर बिकम एसेंट्रिक एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल इन वन वे और अदर। या तो वो रिडिक्यूल बन जाता है, एसेंट्रिक बन जाता है, वो उस व्यक्ति की मजाक उड़ाई जाती है किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि ये जो ऊपर गुण बताए हैं उनमें अधिकता हो जाए। By this device, Ben Jonson makes his comedy satiric of man manner of his age। इसी माध्यम से बेन जॉनसन ने अपनी कॉमेडी को सैटारिक बनाया है और मैन या मैनर की बात की उसके एज के बारे में। Thus, each of his major characters, instead of being well-balanced individual, has a predominance humor that give him characterization, distortion, eccentricity of disposition। मतलब इसमें यही है वही लाइन के बारे में यही है कि अगर इनका इम्बैलेंस, उसके जो बेन जॉनसन के प्ले हैं उसमें इम्बैलेंस ज़रूर दिखाया हुआ है और उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो एसेंट्रिक हो जाते हैं। अब बेन जॉनसन के बारे में, बेन जॉनसन ने कौन कौन से वे प्ले हैं जो लिखे हैं जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। एवरी मैन एंड हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, मैग्नेटिक लेडी, ह्यूमर रिकॉन्साइल्ड। ये या तो मैग्नेटिक लेडी हो जाए या ह्यूमर रिकॉन्साइल्ड, एक ही बात है दोनों में। और लिखा हुआ है मतलब कैरेक्टर जो नेम है उसके दो हैं, सिंथियास रेवल एंड फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव, पोएटिस्टर, अरेंजमेंट, अल्केमिस्ट। बहुत ही अच्छी इनकी ये कॉमेडी अल्केमिस्ट पढ़नी चाहिए। वोलपोन भी इनकी कॉमेडी जो है पढ़नी चाहिए और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर पढ़नी चाहिए अगर आप हायर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बार्थोलोम्बे फेयर, साइलेंट वुमेन, सेजेनियस हिज फॉल, कैटलाइन हिज कॉन्स्पिरेसी, डेविल एज एन आस, मास्क ऑफ ब्यूटी। ये सभी जो प्ले हैं बेन जॉनसन ने, सब ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखे हुए हैं। और भी कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखा है, जैसे जो चैपमैन के ह्यूमर डेज मिर्थ, एस्टवर्ड हु लिखा है। इस तरह जॉन डे ने लिखा है ह्यूमर आउट ऑफ ब्रेथ एंड मास्टर ने लिखा है मॉल कंटेंट। एनोनिमस, इसके राइटर के बारे में नहीं पता, एवरी मैन एवरी वोमेन इन हर ह्यूमर। कुछ MCQs भी अब डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो अभी आपने यहाँ पर पढ़े हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। हु इज़ द प्रिंसिपल राइटर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का जो प्रिंसिपल राइटर है, मेन राइटर है, वो कौन है? अभी हमने डिस्कस किया बेन जॉनसन। वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर इज़ नॉट रिटन बाय बेन जॉनसन। इनमें से एक कॉमेडी ऐसी है जो बेन जॉनसन के द्वारा नहीं लिखी गई है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर अभी हमने पढ़ा, ये भी लिखी हुई है। एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, साइलेंट वुमेन ये भी लिखी हुई है। एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर ये भी लिखी हुई है। तो ह्यूमर आउट ऑफ ब्रेथ ये नहीं लिखी उनके द्वारा, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ह्यूमर आउट ऑफ ब्रेथ किसने लिखी हुई है। फिर इसके बाद द ऑथर वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमर कॉमेडी इज़ नॉट नोन। एक ऐसा मैंने अभी बताया एनोनिमस है वो,
कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, वो कौन सी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है जो एनोनिमस है? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इसका भी हमें पता है। एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, इसका भी हमें पता है। ह्यूमर आउट ऑफ ब्रेथ, इसका भी पता है। तो एवरी वोमैन इन हर ह्यूमर, इसका ये करेक्ट आंसर है। इसके बारे में हमें नहीं पता ये किसने लिखा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ ह्यूमर डे मिथ, ह्यूमर डे मिथ का राइटर जो हैं वो कौन है? वो है जॉर्ज चैपमैन। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट, हाउ मैनी ह्यूमर्स आर देयर इन ह्यूमन फिजियोलॉजी, कितने ह्यूमर है मनुष्य में क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? 4। व्हाट काइंड ऑफ टेम्परामेंट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेस ऑफ ह्यूमर ऑफ ब्लड, ब्लड के अधिकता होने के कारण, एक्सेस होने के कारण कौन सा टेम्परामेंट जो है व्यक्ति का क्रिएट होता है? मेलानकली नहीं होता, एंगर नहीं होता, काम नहीं होता, चीयरफुल होता है। आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मेलानकली जो है, या सॉरी मेलानकली तो आप बता ही दोगे, इसमें आप ये बताएंगे कि काम जो है वो किस ह्यूमर के एक्सेस होने से व्यक्ति होता है। एक्सेस ऑफ फ्लेम मेक्स अ मैन एक्सेसिवली, देखिए अभी मैंने आपसे पूछा, यही आंसर यहाँ पर आ भी गया। फ्लेम के एक्सेस होने से क्या होता है व्यक्ति को, क्या बन जाता है वो? काम, वो बन जाता है शांत, न इरिटेबल, ना मेलानकली, ना चीयरफुल। 9. Whom Ben Jonson ridiculed in the play पोएटिस्टर, पोएटिस्टर में बेन जॉनसन किसे रिडिक्यूल करते हैं? Playwrights who wrote humor comedy after his styles, poets who posed to be critics, inferior poets of his day, poets who tried to write plays also. इसका करेक्ट आंसर है सी, inferior poets of his age. जॉन मास्टन wrote a comedy of humor, which of these? जॉन मास्टर ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखा हुआ है और वो कौन सा है इसमें? 10th में आंसर है मालकॉन्टेंट। जॉन मास्टर ने लिखा मालकॉन्टेंट। 11. In which comedy of Ben Jonson बॉबेडिल appear as a character? कौन से प्ले में बॉबेडिल जो कैरेक्टर है वो अपेयर होता है? एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, वॉलपॉन, एल्केमिस्ट, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ये जो कैरेक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, आपको ज़्यादा डिटेल में तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही कैरेक्टर जो यहाँ पर दिए हुए हैं यही देख लेना। साइलेंट वुमेन इज ए ह्यूमर कॉमेडी, हु रोट इट? साइलेंट वुमेन को किसने लिखा? अभी हमने पढ़ा है बेन जॉनसन। One of the following character does not appear in Ben Jonson Every Man in His Humor. Every Man in His Humor में एक कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर नहीं वो होता उसमें, उसका करेक्ट आंसर क्या है? नॉवेल, डाउनराइट, ब्रेन वॉर्म। इसका करेक्ट आंसर है हाई ब्रो, जो कैरेक्टर है वो अपियर नहीं होता एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में। मॉस का बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, कौन से प्ले का कैरेक्टर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फिर हु इज़ द ऑथर ऑफ एस्टवर्ड हू, एस्टवर्ड हू का ऑथर कौन है? उसका आंसर क्या है? 15 का सी, जॉर्ज चैपमैन इसका करेक्ट आंसर है। आई होप एवरी जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है वो आप बिल्कुल अच्छे से अब समझ गए होंगे। बेन जॉनसन इसके प्रोमिनेंट राइटर थे और आपका जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो कॉमेडी ऑफ मैनर और सेंटिमेंटल कॉमेडी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम कॉमेडी ऑफ फॉर्म ऑफ ड्रामा हमारा चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में और वीडियोस के भी आपको लिंक मिलेंगे फॉर्म्स ऑफ ड्रामा के, वो सब वीडियो आप देख लेना, प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून विद शोभित अग्रवाल क्लासेस।